हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं 4:30 AM एंड माय लिटिल एंजल, माय क्यूट लिटिल एंजल, मेरी बेटी अभी सोई है। येस, इट्स बीन अ वेरी हेक्टिक एंड वेरी टायरिंग डे। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द प्रीवियस वीडियो। पूरे के पूरे 160 लोगों ने वीडियो को देखा है। सो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज मेरा अपना सर्कल इतना बड़ा नहीं है। सो शेयर, आप लोगों ने वीडियो को देखा, आगे शेयर करा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड या सो अभी का रूटीन ऐसा है कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा नीचे। एंड या सो अब हम उस वीडियो के बेसिस पे बात करेंगे कि क्या हम डिस्कस कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड आई विल जस्ट गो एंड आई विल टेक अ क्विक नैप। आई विल कम बैक एंड सी यू आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट, ट्रिमिंग माई बियर्ड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा अच्छा दिखेंगे, एंड विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। थैंक यू। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आप में से 160 लोगों ने देखा एंड बहुत ही प्यारे 33 पीपल अमंग्स यू, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा। आप में से 16 और 17 पीपल हु हैव कमेंटेड ऑन माई वीडियो ऑल्सो, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, सो वापस आ गए हैं। जैसा कि आपको मॉर्निंग में मिले थे और डिस्कस करा था कि किस तरीके से रात बीती है और किस तरीके से सुबह की अच्छी सी शुरुआत हुई है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड the kind of love you guys are sharing with your family and friends. I am overwhelmed with that. So आज का टॉपिक है, जैसा कि आप नीचे देख चुके हैं, will you get paid to get failed in your life? So काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही इसका सिंपल सा लेआउट है। जनरली हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और मैंने भी कभी अपनी लाइफ में इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, ना अभी तक सोचा है। बट आफ्टर रिलीजिंग माई लास्ट वीडियो मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करा, उनके साथ बात करी एंड उनसे डिस्कस करा कि किन टॉपिक्स पे हम आगे वीडियो बना सकते हैं। उसी सिलसिले में, उसी बेसिस पे एक टॉपिक निकल के आया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सक्सेस पाना चाहते हैं एंड सक्सेस के काफ़ी डिफरेंट पैरामीटर्स भी हैं, राइट। सक्सेस का पैरामीटर जब हम अपने कुछ स्किल सेट को सेटअप कर लेते हैं, किस तरीके से उस स्किल सेट पे हम काम करते हैं, राइट। तो उस स्किल सेट को हम डेवलप करते हैं, कई जगह हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब हम उस पैसे का आउटकम देखने की कोशिश करते हैं जो हमने इन्वेस्ट करा है उस स्किल सेट को पाने के लिए, तो हम उसका मेजरमेंट करते हैं पास या फेल से, राइट। बट हम कभी इस टॉपिक के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर हम फेल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्किल सेट में इन्वेस्ट करने के बाद, तब भी क्या वो हमारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं। मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हम यही सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमको एक एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिलता है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो चीज़ हमारे लिए फेल हो जाती है। For example, for me, I am not that tech friendly, tech savvy or digitally equipped, but since the lockdown happened, I've tried to learn different things. मैंने काफ़ी सारे, बिकॉज लॉकडाउन लग गया था तो हम सबके लिए काफ़ी सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल थे मार्केट में। मैंने भी उनमें से फ्री कोर्सेज को अवेल करा। हम उस बारे में बाद में एक अलग से वीडियो डेवलप कर सकते हैं, अलग से डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरीके के स्किल सेट को इंडिविजुअल डिफरेंट लेवल पे हम लोगों को अचीव करना चाहिए। बट मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज का बेनिफिट उठाया। देन उसके बेसिस पे मैंने अपनी एक ट्रैवल ब्लॉगिंग, बिकॉज मुझे कुछ तरीके का अलग तरीके का कुछ कंटेंट लिखना बड़ा पसंद है और कंटेंट बनाना बड़ा पसंद है, फोटोग्राफी का शौक है। ऑल्दो मैं प्रोफेशनल इनमें से किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, ना तो कंटेंट राइटिंग में, ना ही फोटोग्राफी में, बट मैंने उस स्किल को यूटिलाइज करा
कोर्सेज करे जो कि अवेलेबल थे, एंड मैंने एक वेबसाइट डेवलप करी। वो वेबसाइट भी फ्री डोमेन, सब डोमेन को यूज़ करके अभी मेरे पास 6-7 हज़ार कुछ फॉलोअर्स हैं उस वेबसाइट में जो फॉलो करते हैं। देन मैंने उसके साथ ही एक और वेबसाइट डेवलप करी प्रेगनेंसी एंड फादरहुड से रिलेटेड, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेंटिंग वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मदरहुड, वी नेवर टॉक अबाउट फादरहुड, वी नेवर डिस्कस अबाउट इट। दिस इज द मोस्ट least discussed topic if you search on the Google as well, because we all talk about parenting and parenting equal to the motherhood, or both of them, not individually fatherhood. So I've started sharing content over there as well. So इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं, बट क्या इस चीज़ से हमें कोई बेनिफिट मिलता है? अगर हम फेल हो जाते हैं तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अगर फेल हो भी जाते हैं तो हम उस चीज़ से कुछ सीख के ही निकलेंगे, राइट? सो इसी तरीके से जो हमारा टॉपिक है, अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या हम कभी फेल होने के लिए पैसा देना चाहेंगे? इस चीज़ के लिए इस टॉपिक पे 3 जो है की फैक्टर्स हैं: सक्सेस, फेलियर एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम। हमें पहले तो प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए कि हम किसी चीज़ को पैसा लगाते हैं तो उस चीज़ का एक्सपेक्टेड आउटकम यही आएगा। अगर हम वो एक सेट करके चलेंगे तो हम प्रोबेबली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी स्किल्स को। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने एजुकेशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में करी है और हमारा करियर किसी और फील्ड में है, राइट? मैंने भी किसी और फील्ड में एजुकेशन करी है। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद वेरियस टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एविएशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड आई हैव नेवर स्टडीड टिल माई 12th क्लास, इवन आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। बट हम लोगों ने स्टडी कहीं से करी, हम लोग किसी और इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुए, हमने अपने आप को इक्विप्ड करा। क्या जो हमने पहले पढ़ा है वो इतना जरूरी रहा है हमारी लाइफ में? बिल्कुल रहा है। अगर वो चीज़ नहीं होती या वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं घटी होती तो शायद हम उस तरीके की फ्यूचर को नहीं सोच सकते थे। सो हम बात कर रहे थे विल यू गेट पेड टू गेट सक्सेस? आई बिलीव वी ऑल शुड पे, बिकॉज जब हम माइंड को फोकस करते हैं किसी जगह पे, हम सोचते हैं कि हम आगे चल के लाइफ में ये बनना चाहते हैं या मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट इस चीज़ में है, बट रिजल्ट हमें नहीं पता कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी शुड नेवर स्टॉप डूइंग हार्ड वर्क। सो जब हम बात करते हैं कि हमने क्या अचीव करा, राइट? अचीवमेंट की डेफिनेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। छोटी छोटी अचीवमेंट पे फोकस करना जरूरी है। जैसा कि हमने अभी पीछे बताया कि 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं: सक्सेस, फेलियर एंड आउटकम। सो सक्सेस आपको उस पर्टिकुलर चीज में ही मिल सकती है जो चीज आप परस्यू कर रहे हो, और उस चीज में ही मिल सकती है जो चीज आपने अभी परस्यू करनी शुरू नहीं करी है, बट there may be a possibility that is indirectly related to that journey which you are living. आप फुटबॉल सीख सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि आप फुटबॉल सीखने के बाद एक फुटबॉल प्लेयर बने या सॉकर प्लेयर बने, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली you can be a sports statistician as well, you can be a soccer physician as well, you can be a soccer commentator as well, you can open your company which focus कीजिएगा which can manage the sports player as well, so you can start your sports management company as well. so जो दायरा है, जो पैमाना है, वो छोटा सा नहीं रह गया है, दायरा बहुत बड़ा है। उस दायरे को समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, कि हम अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ें तो हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जो है उसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ अचीव करना ज़रूरी है। बिल्कुल भी नहीं,
जरूरी है कि एंड ऑफ द डे आप कुछ अचीव करें। एंड ऑफ द डे आपका कुछ अचीव करना मैटर करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड यू चूज। आप इस बात को पैमाना बनाएं कि अगर आप किसी चीज को सीखते हैं, आप अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो फेल होने से दुखी नहीं होना है। आपने ये सोचना है कि फेल होने के बाद आपने उसमें से क्या सीखा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, ऑल्दो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप में से ज़्यादातर लोग जो होंगे वो मेरे आसपास की एज के होंगे, आप मेरे से छोटे हो सकते हैं, आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, बट आई एम 32 years old एंड आई कैन बेट ऑन दिस। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा है कि मैंने जो कुछ चीज़ करने की सोची है, मैं ज़्यादातर चीज़ में हमेशा फेल हुआ हूँ। मैंने कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज़ को अचीव नहीं करा है, बट मैंने जो भी चीज़ करी है, मेरा इंटेंशन हमेशा ये होता है कि मैं उस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ, एंड मैंने सीखने की बहुत कोशिश करी है। मेरे फील्ड्स मैंने बहुत चेंज करे हैं, जस्ट बिकॉज आई वुड लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड मैंने आज तक जो भी चीज़ पढ़ी है, जो भी चीज़ करी है, या जिस भी चीज़ में एसोसिएट हुआ हूँ, उस चीज़ में ऑल्दो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सेटिस्फैक्टरी लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ, बट जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स को हैंडल करा है, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, माय फैमिली मेम्बर्स, दे ऑल हैव बीन क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेस। रीजन बीइंग, मैंने कभी भी उस प्रोसेस को ख़त्म नहीं होने दिया है जो प्रोसेस है लर्निंग का। सो लर्निंग इज द टॉप पैरामीटर विच इंटरलिंक बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, हम फेलियर भी हो सकते हैं, बट द प्रोसेस बिटवीन सक्सेसफुल एंड द फेलियर should remain interlinked with learning, because आप अपनी सक्सेस से भी सीखते हैं, आप अपनी फेलियर से भी सीखते हैं। अगर आपने अपनी सक्सेस से भी सीखना छोड़ दिया तो आगे जाके आपका प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही सैड एंडिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में, जब उस इंसान का माइंडसेट जो है किसी पॉइंट पे आके रुक जाता है। सो अभी इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक को सोचें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि क्या हम फेल होने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आई बिलीव मैं तो करना चाहूँगा, एंड आई थिंक आप लोगों को भी करना चाहिए, बिकॉज अगर आप पैसा लगाते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर आप अचीव कर जाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसी भी रीज़न से, रीज़न कुड बी एनीथिंग, बट अगर आप किसी भी रीज़न से उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, सो यू शुड नॉट स्टॉप दैट प्रोसेस। यू शुड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट अगर आप रिपीट करके भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो यू शुड स्टॉप दैट प्रोसेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम and start focusing on doing something else, and take out, note down, always note down the points which make that failure happen। किस चीज से आप जो है उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में फेल करें, आपको वो पॉइंट नोट डाउन करने जरूरी है, ताकि आगे आने वाले नेक्स्ट असाइनमेंट में या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या नेक्स्ट टारगेट के लिए आप उस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से फेल ना करें। विद दैट सेड, एज आई ऑलवेज से, जनरली नॉट इन माई वीडियोज, बिकॉज अभी एक ही वीडियो आई है, बट आई ऑलवेज सेज प्यार फैलाते रहो एंड पीस आउट, बिकॉज लाइफ में दो चीज बहुत जरूरी है, प्यार फैलाना एंड शांत रहना, क्योंकि शांत दिमाग बहुत बड़ा तूफान लेकर आता है। साइनिंग आउट। खुशी इतनी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ये आपकी हर बीमारी का इलाज है। आप जब भी डिप्रेस हों, जब भी एक फेलियर के दौर से गुजर रहे हो,
ट्राई करें कि वो छोटी छोटी खुशी आपके आसपास आपको मिले, जो कि ज़रूर होगी, आपको ढूंढना ज़रूरी है। जिस दिन आप वो छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना शुरू कर देंगे, एंड पाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप उस फेलियर से निकलना शुरू कर देंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है लाइफ में आप कुछ बड़ा अचीव करने के बाद ही सक्सेसफुल हों।